सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल बेसिक टू बेमिसाल में। आज हम जानेंगे कैश मार्केट, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में थोड़ा। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था वो था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के रिलेटेड। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। मार्केट को समझने से पहले मार्केट के टाइमिंग को समझते हैं। इक्विटी की बात करें तो इक्विटी मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9:15 AM से 9:30 PM के बीच होता है। कमोडिटी मार्केट टाइमिंग की बात करें तो 9 AM से स्टार्ट होता है और 11:30 को क्लोज होता है, 11:30 PM। करेंसी मार्केट की बात करें तो 9 AM को स्टार्ट होता है और 5 PM को क्लोज होता है। अगर मैं बात करूं कैश मार्केट में प्री ओपन में जो पोजीशन बनाते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रीवियस क्लोज होता है उसका 20% प्लस या माइनस में आप पोजीशन बना सकते हैं, मतलब पोजीशन पेंडिंग ऑर्डर रख सकते हैं। इक्विटी मार्केट की बात करूं तो आप इसमें कैश मार्केट में काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट में काम कर सकते हैं। कैश मार्केट में जो होता है आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी चूज कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बट डेरिवेटिव्स मार्केट में आपको प्रॉपर एक लॉट साइज है, उस लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट कैसे वर्क करता है थोड़ा सा। डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, F&O जो नाम सुना रहेगा आपने, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर की बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी और बैंक निफ्टी दो मेजर इंडेक्स है जहां पे ट्रेड होते हैं। और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो 144 to 145 स्टॉक लिस्टेड है फॉर स्टॉक फ्यूचर जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन आप इंडेक्स ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी के लॉट साइज 75 के हैं और बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज है वो 20 का है। इसमें आप कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं, इसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। कॉल मतलब राइट टू बाय, पुट मतलब राइट टू सेल। यानी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सेम स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन की बात करूं तो स्टॉक ऑप्शन में भी सेम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है जहां पे आपको बहुत मिनिमम प्रीमियम पे करना पड़ता है और आपको लगता है कि पर्टिकुलर ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप उस स्टॉक के जो है कॉल ऑप्शन चूज करते हैं। जब आपको लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आप उसमें पुट ऑप्शन को चूज करते हैं। थोड़ा हम डिटेलिंग जानना चाहेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता क्या है। फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर में लॉट साइज में बाइंग होती है। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी का 75 के लॉट साइज है और बैंक निफ्टी के 20 के लॉट साइज है और स्टॉक फ्यूचर में 144 से लेके 145 शेयर्स लिस्टेड है जिनके अलग अलग डिफरेंट लॉट साइज है, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। टू बाय इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर यू हैव टू पे मार्जिन। आप स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसके लिए मार्जिन पे करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हो, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। कॉन्ट्रैक्ट कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कैरी फॉरवर्ड रोल ओवर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये जून का सीरीज चालू है तो जून सीरीज में आपने बाय किया हुआ है और आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो जून सीरीज का आपको सेल करना पड़ेगा और जुलाई सीरीज का बाय करना पड़ेगा, तो आपका पोजीशन जो है रोल ओवर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की बात करूं तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ जो है ये एक्सपायर होता है कॉन्ट्रैक्ट इसका। लेकिन अगर उस थर्सडे को कोई हॉलीडे आता है तो ये एक दिन पहले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। बात करूं ऑप्शन की तो ऑप्शन भी सेम लॉट साइज में ही बाइंग होती है। टू बाय इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन यू हैव टू पे प्रीमियम। आपको फ्यूचर में मार्जिन देना पड़ता है और यहाँ पे जो है प्रीमियम पे करना पड़ता है। इसके भी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, तीनों कॉन्ट्रैक्ट में आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं ऑप्शन टाइप की तो आप 3 टाइप के इसमें ऑप्शंस होते हैं। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी एंड ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कैसे सेलेक्ट करें।
इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वीकली और मंथली में एक्सपायर होता है। अगर आप वीकली और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की बात करूं तो ये अगर आपने वीकली कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है तो लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी वीक जो है वो एक्सपायर होगा। अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग कर रहे हो, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आपका पोजीशन है, तो आपका जो है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ आपके कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। लेकिन सेम अगर आपको थर्सडे को अगर आप हॉलीडे आता है तो पोजीशन जो है एक दिन पहले स्क्वायर ऑफ होगा। ऑप्शन में जैसे मैंने बताया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में एटीएम, ओटीएम और आईटीएम मतलब एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी कैसे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे एक स्ट्राइक सीरीज लगाई गई है 9700, 9600 एंड 9500। ये 9000 फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अभी स्पॉट प्राइस जो है वो 9600 है और स्ट्राइक प्राइस भी हम अगर 9600 चूज करते हैं तो वो एटीएम होता है, मतलब एट द मनी होता है। अगर स्पॉट प्राइस 9600 है, स्पॉट प्राइस 9600 है और आपने कॉल ऑप्शन स्ट्राइक चूज किया है 9500 का, तो वो इन द मनी में काउंट होगा। लेकिन यही चीज अगर आपने ऑप्शन पुट में किया हुआ है तो ये आउट ऑफ द मनी में काउंट होगा। अगर आपका स्पॉट प्राइस अगर स्पॉट प्राइस 9600 है और आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया है 9700 का, तो वो कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और पुट के लिए इन द मनी होगा। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एट द मनी, अ कॉल ऑप्शन ऑन इंडेक्स इज सेड टू बी एट द मनी व्हेन द करंट इंडेक्स स्टैंड एट द लेवल सेम एज स्ट्राइक प्राइस। यानी जो स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस दोनों अप्रॉक्स सेम होने चाहिए तो वो एट द मनी में आता है। हम राइट हैंड साइड में देखते हैं यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस है 9580 का स्पॉट प्राइस है और स्ट्राइक प्राइस ये स्ट्राइक प्राइस की सीरीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल किया हुआ जो रेंज है 9550 और 9600, ये नियर टू स्पॉट प्राइस है। आप इसको एट द मनी में कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन द मनी की, तो अ कॉल ऑप्शन ऑन इंडेक्स इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन द करंट इंडेक्स स्टैंड एट द लेवल हायर देन स्ट्राइक प्राइस। यानी जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से जो है कम होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करूं हायर प्राइस द स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं कि 9580 का जो है स्पॉट प्राइस है और ये स्ट्राइक सीरीज आपने अगर 9500 या 9450 या फिर 9400 चूज किया है तो ये इन द मनी में काउंट होगा। आउट ऑफ द मनी की बात करें तो अ कॉल ऑप्शन सेड टू बी आउट ऑफ द मनी व्हेन स्पॉट प्राइस लोअर देन स्ट्राइक प्राइस। यानी स्पॉट प्राइस जो होगा वो हमेशा कम होगा स्ट्राइक प्राइस से। तो आप ये देखिए स्पॉट प्राइस क्या है 9580 और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस अगर मैं चूज करता हूँ 9700, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। अब हम इस शीट को जानने की कोशिश करते हैं। आपको ये NSE के साइट पे इजीली मिल जाएगा ऑप्शन सीरीज में। आप देख सकते हैं इसको, ये जो है स्ट्राइक प्राइस की सीरीज है। इसके लेफ्ट साइड में ये कॉल ऑप्शन का कॉलम है और ये पुट ऑप्शन का है। ये जो कलरफुल एरिया है आप इस यहाँ पे ये इन द मनी कहलाता है, ये जो कलरफुल नहीं है ये वो आउट ऑफ द मनी है कॉल के लिए, और पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी है और ये यहाँ पे जो है वो इन द मनी है। एट द मनी की बात करूँ तो आप देखिए जो कलर ये दोनों को यहाँ पे मैच कर रहा है तो आप इसको एट द मनी में काउंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू के लोग ज्यादातर डेरिवेटिव्स में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, उसमें काम क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। तो सीधा रीजन है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपको एक फ्लैट लेना है, एक घर खरीदना है और उसकी कॉस्ट जो है 50 लाख रुपीस है, मतलब 50 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है और उसको आप बाई करना चाहते हो। तो जब उसको आप बाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 50 लाख रुपीज, यानी जो उसका कॉस्ट रहेगा आपको वो पूरा का पूरा कॉस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन वही फ्लैट आपको लगता है कि नहीं मुझे रेंट पे लेना है, ठीक है, तो आपको 15 से 20 हजार डिपेंड अपॉन द एरिया आपको पे करना पड़ता है जो कि रेंट होता है। अगर मैं बात करूं इसको फ्यूचर के लैंग्वेज में, तो फ्यूचर में ये मार्जिन कहलाता है। अभी मार्जिन कहलाता है फ्यूचर में।
मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन का एग्जांपल में। अगर आप इसको ही आपको पसंद आ गया, आपको फ्लैट पसंद आ गया, लेकिन आपको फैमिली के साथ में डिस्कशन करना है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम चाहिए, 10 दिन 12 दिन ऐसा कुछ टाइम चाहिए, तो आप क्या करते हो, नॉर्मली ब्रोकर को आप टोकन देते हो। ब्रोकर को क्या देते हैं, टोकन देते हैं, ताकि आपका पोजीशन जो है, आपका जो घर देखा है वो कम से कम 10 दिन 5 दिन जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपका बात हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रोक के रखे, तो उसके लिए आप टोकन देते हो। और यही ऑप्शन के लैंग्वेज में बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। अभी जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया, 50 lakhs का कॉस्ट था, तो आपको 50 lakhs पे करने पड़े। सेम यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि SBI मुझे बाय करना है 3000 क्वांटिटी, 190 का अगर शेयर प्राइस है और आप बाय करना चाहते हो 3000 क्वांटिटी, तो यू हैव टू पे 5,70,000। लेकिन वही चीज आपको रेंट पे लेना है, यानी ये रेंट पे इन द सेंस क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो फ्यूचर में जो रेट होने वाला है आपको, कि समझो फ्यूचर में जो ट्रेड होता है, इसका नाम ही इसलिए फ्यूचर है, जो फ्यूचर में प्राइस होने वाला है उससे वो प्राइस पे आपको आज ही मिल जाए, वो कमिटमेंट के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे पहले एक प्रीमियम पे, ये अपना मार्जिन पे कर रहे हैं इसमें। तो इसमें मार्जिन कितना लगता है वो देखते हैं हम लोग। बाय SBI लॉट साइज 300 क्वांटिटी, अगर आप 300 क्वांटिटी बाय करते हो, 3000 क्वांटिटी बाय करते हैं SBI का, तो जो यहाँ पे आपको 5,70,000 पे करना था, वो यहाँ पे 1,65,000 से लेकर 1,67,000 के बीच में ही आपको पे करना पड़ता है, जो कि अगर मार्जिन कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स 28 to 29% का ही होता है। आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ 3 कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं, और ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे रेंट का एग्जाम्पल देखा कि रेंट पे आप घर लेते हो, तो क्या होता है कि आप उसको जब आपका एक्सपायरी होता है, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, और जब एक्सपायर होता है तो आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आप रिन्यू करते हो। तो वैसे ही सेम आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर जून में आपने लिया हुआ है और जून के एंड में आपकी एक्सपायरी है, तो आप अगर उसको रोल ओवर करना है, कंटिन्यू करना है, उस फ्यूचर के साथ में कंटिन्यू जाना है, तो आप पोजीशन को रोल ओवर कर सकते हैं। तो आपको ये सीरीज का बेच के आपको नेक्स्ट सीरीज का बाय करना पड़ता है। लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इसकी एक्सपायरी होती है। जैसे कि रेंट का भी आप देखो कि रेंट की एक्सपायरी 11 महीने में हो जाती है, तो वैसे इसकी लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होती है एक्सपायरी। लेकिन अगर सेम थर्सडे को अगर कोई हॉलीडे है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक दिन पहले ही एक्सपायर हो जाता है। बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में भी आपको जो है एक प्रीमियम देना पड़ता है, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 11 रुपए का सिर्फ प्रीमियम लगा मुझे। अगर 190 का अगर मैं कॉल ऑप्शन लेता हूँ SBI का, तो मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है 11 रुपए का, यानी ये समझ लीजिए कि मैंने टोकन अमाउंट दिया कि जो मुझे फ्यूचर में है ना, मुझे 190 रुपया से ज्यादा का नहीं देना पड़े रेट। SBI को खरीदने के लिए मुझे 190 से ज्यादा का रेट देना ना पड़े, इसलिए मैंने एक सर्टेन टोकन अमाउंट दिया है। उसके लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज 33,000 ओनली। अगर मैं मार्जिन कैलकुलेशन की बात करूं तो आप 5 to 6% अप्रोक्स होता है। इसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ में आप कर सकते हैं काम। इसकी भी एक्सपायरी जो है लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है, जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ होता है, जहाँ पे अगर उस थर्सडे को अगर कोई भी एक्सपायरी आती है तो आपका एक दिन पहले ही पोजीशन स्क्वायर अप हो जाता है। अभी आपने ये बेनिफिट तो देखा, आपको एक डेटा दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि लोग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व इसी में थे, यानी सबसे ज्यादा लोग जो है इन्वॉल्व इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में ही है। आप देखिए ये जो ग्राफ बनाया मैंने, इस चार्ट में आप देखो, आपको ये समझ में आएगा कि 75% लोग इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, 18% लोग स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और कैश मार्केट में सिर्फ 7% लोग। आप सुन के दंग रह गए होंगे, आपको लगता है कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा लोग कैश में काम करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही काम करते हैं, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो या फिर स्टॉक फ्यूचर हो। आप अगर दोनों डेरिवेटिव सेगमेंट को काउंट कर दें तो आपका 93% लोग जो है वो सिर्फ डेरिवेटिव्स मार्केट में काम करते हैं, और 7% लोग ही सिर्फ कैश मार्केट में काम कर सकते हैं। ये डेटा आपको इजीली NSE के साइट पे मिल जाएगा।
अब इसके फायदे क्या है, लोग क्यों इतना ज्यादातर लोग डेरिवेटिव्स मार्केट में क्यों इन्वॉल्व है? उसका फायदा क्या है कि इसका बेसिक दो रीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिवरेज। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो इसमें ऐसा है कि आप इसको हेजिंग के टूल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि अगर एसबीआई आपने बाय किया हुआ है तो आपको लगता है कि नहीं एसबीआई नीचे भी जा सकता है, आपको डाउट लग रहा है नीचे जा रहा है, तो आप साथ में एसबीआई का पुट ऑप्शन ले सकते हैं या फिर एसबीआई शॉर्ट करके जा सकते हैं। एक मार्जिन के रिलेटेड बात करूं, लिवरेज के रिलेटेड, तो मैंने एग्जांपल लिया है कि 9200 का अगर निफ्टी है और 75 क्वांटिटी बाय करना है तो आपको पे करना पड़ता है 7,20,000। यू हैव टू पे 7,20,000। बट आपको अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट में, वो उसमें आपको निफ्टी बाय करना है तो 1,25,000 से लेकर 1,35,000 ही कैरी फॉरवर्ड में पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे काम करना है तो 30 to 35 इनफ है। ज्यादातर लोग इसमें इसलिए काम भी करना चाहते हैं क्योंकि आप ये दोनों साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बाय के साइड भी ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट के साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली स्टॉक में क्या होता है कैश में कि आप सिर्फ बाय करके ही चल सकते हैं, शॉर्ट करके आप एक दिन से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज यू हैव टू पे पेनल्टी। यहाँ पे कैसा होता है, आप पूरे महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से आप शॉर्ट करके खड़े रह सकते हैं पोजीशन, यानी मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, यानी या अप साइड में जाए है या डाउन साइड में जाए, आप दोनों साइड में कोई किसी भी साइड में पोजीशन अपना बना सकते हैं। बात करूं ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज भी बहुत लोएस्ट होता है, क्योंकि आप देखेंगे आपने अगर आज पोजीशन कोई बनाया कैश में, तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि आपका ब्रोकरेज 3 पैसा है इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए 30 पैसा है, राइट, और फ्यूचर में भी आपका सेम 3 पैसा है, तो आप कोई भी पोजीशन एक से ज्यादा दिन के लिए आप लेते हो तो आपका डिलीवरी का ब्रोकरेज मतलब 30 पैसा लगता है, राइट, 0.30। लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पूरे एक महीने तक भी आप ओपन हो करके रखो पोजीशन तो भी आपका सेम इंट्राडे ही ब्रोकरेज लगेगा, दैट इज 0.03, मतलब 3 पैसा ही ब्रोकरेज लगेगा। तो ये ब्रोकरेज के एंगल से भी अच्छा है, प्लस आप इसको हेजिंग पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी आप अपने लॉस को जो है इंश्योर कर सकते हो, श्योर कर सकते हो कि इससे ज्यादा लॉस ना हो। आप इंश्योरेंस जो बोल सकते हैं आपकी इंश्योरेंस लेना, तो वो सिंपल सा है कि आप इंश्योरेंस कर रहे हो आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा प्रीमियम देके, ताकि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो। There is only one side in stock market, it is not a bull side or bear side, it is the right side। तो हमको फाइंड आउट यही करना है कि ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड कोई भी गलत नहीं होता, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, आपको फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड कौन सा है, अप साइड का है या डाउन साइड का है। अगर अप साइड का है तो आपको अप साइड का पोजीशन बनाना चाहिए, अगर डाउन साइड मार्केट है तो आपको डाउन साइड का पोजीशन बनाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड राइट साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वापस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, जैसे बेसिक टू बेमिसाल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज बेसिक टू बेमिसाल। यूट्यूब पे तो आप हो ही ऑलरेडी, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ, कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पे। तो आपको इजीली वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज बेसिक टू बेमिसाल। एंड थैंक यू सो मच।